Hello everyone, this is Sonia Gupta from Learn India Pro. I'm the biology educator at Learn India Pro. तो आज नीट का एग्जाम था राइट 13 सितंबर 2020। तो नीट का एग्जाम हो चुका है सबका राइट। So today what we are going to do is we'll discuss the complete NEET paper in just 40 minutes. Okay, 40 minutes में हम पूरी आंसर की बनाएंगे और पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। Okay, so let's get started. कोई भी डाउट हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन पेपर ऑफ टुडे नीट 2020. Okay, so now the question paper which I have is of E1 set. Okay, so the test booklet code I have right now is a E1 set. So what you can do is आप अपने अपने क्वेश्चन पेपर्स निकाल लीजिए, साथ के साथ जो जो क्वेश्चन आता जा रहा है अपने सेट के अकॉर्डिंग उसे मार्क कर लीजिए. Okay, so we'll be solving the complete paper. I'll be telling you all the answers and we'll make the answer key right away. Okay. So let's get started with the first question. The first question is which of the following is not an attribute of population? Population का इनमें से कौन सा attribute नहीं है? See, sex ratio, natality, mortality, ये सब हमें population के characteristics बताते हैं, but species interaction नहीं बताता. तो इसका correct answer क्या है? Fourth option. Okay, now second question. See, we are doing the questions very fast, right? आप देखेंगे कि हम 20-25 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, कई बार उससे पहले भी कर देते हैं. दैट कम्स विद द प्रैक्टिस. तो जो अब नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं उन सबके लिए इट इज दिस क्वेश्चन पेपर इज अ आइडिया कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है फॉर द 2021 बैच एंड फॉर द 2022 बैच. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, process of growth is maximum during. Now students see we have done a growth curve wherein we say कि लैग फेज में ग्रोथ जो होती है वो कम होती है, देन सडनली इट कम्स टू अ लॉग फेज एंड देन कम्स टू अ स्टेशनरी फेज, राइट? तो लैग फेज में तो नहीं होती, सेनेसेंस फेज में तो एजिंग होती है, डॉर्मेंसी में तो एक्टिव ही नहीं होता है. तो इसका मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है लेकिन कोई ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं होती है एंड इट इज वेरी लेस एक्टिव ऑल्सो एट दिस स्टेज. तो आंसर क्या हुआ? लॉग फेज. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. सी, हमने सारे क्वेश्चंस क्लास में किए. जो जो बच्चे लर्न इंडिया प्रो से पढ़े हैं दे विल गेट टू नो कि सॉरी गाइस कि हमने सारे क्वेश्चन क्लास में किए हैं. Okay, so the third question is the roots that originate from the base of the stem are. So जो base of the stem से originate होती है those are primary fibrous root, not the primary roots, not the prop root, not the lateral root. These are the fibrous root. Next, very easy question. Everything is from NCERT. So the next question is that they have given two columns. Match the following का question है जहाँ correct option आपको match करना है. So typhoid, guys, typhoid is caused by Salmonella typhi. So जिसको पता है typhoid is caused by Salmonella typhi, एक आंसर डायरेक्टली हो जाता है 3. तो जिसको ये चीज पता है उसका आंसर डायरेक्टली सॉल्व हो गया ऑप्शन 3, क्योंकि ऑप्शन सेकंड में ही एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक आंसर 3 मार्क किया हुआ है, बाकी किसी में है ही नहीं. सी, दिस मैच द फॉलोइंग वाज सो इजी क्वेश्चन जहां पे आपको सिर्फ एक ही पता लगाना था और बाकी आपको ऑटोमेटिकली पूरा मैच सॉल्व हो गया था, राइट? Now moving on to the next question. Next question is that in which of the following techniques the embryo are transferred to assist those females who cannot conceive. तो एम्ब्रियो हम किस में ट्रांसफर करते हैं? एम्ब्रियो हम उसी में ट्रांसफर करेंगे जहां पे हम फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी इन विवो कर चुके होंगे, इन विट्रो कर चुके होंगे, सॉरी, राइट? सो आईवीएफ जहां कर चुके होंगे वहां पे एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा. तो जायगोट और above the morula stage ही ट्रांसफर होगा. तो दैट इज गिफ्ट एंड आईयूटी. गैमीट में, गिफ्ट में गैमीट ट्रांसफर किया जाता है. आईसीएससी में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो स्पर्म इंजेक्शन भी हम नहीं करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 1. Okay, now let's get moving to the next question. The next question says identify the wrong statement with reference to gene I that controls ABO blood group. जो ABO ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है आई जीन, उसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नाउ वी नो आई जीन जो है दैट हैज IA allele, IB allele and small I allele. IA and IB are co-dominant while IA is dominant on small I and IB is dominant over small I. तो 3 allele है, करेक्ट स्टेटमेंट है.
सिंस ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉयड, तो दो ही हो सकते हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेटमेंट, IA और IB जो है अलग अलग अलील्स है, दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर, यहाँ लिखा है सेम टाइप ऑफ शुगर, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, इट इज रॉन्ग, right? So answer is 3. Now moving on to the next sugar, it does not produce, small I is recessive character, it will not produce any sugar, correct statement. Now moving on to the next question quickly. So the next question is choose the correct pair from the following. तो करेक्ट पेयर में से हम कौन सा चूज करें? सो फर्स्ट इज लाइगेज जो है दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है, करेक्ट। पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट, नो, पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करता है और डीएनए को बनाता है, ना कि तोड़ता है। न्यूक्लियसेस क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं डीएनए स्ट्रैंड को, बिल्कुल गलत। न्यूक्लियसेस तोड़ते हैं डीएनए को, ना कि स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं, सो इट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट एक्सोन्यूक्लियस कट करते हैं विद इन डीएनए, नो, नाम में ही एक्सोन्यूक्लियस है, अगर एंडो होता तो हो सकता था करेक्ट, बट एक्सो मींस एक्सटर्नल पोजीशन, नॉट विद इन द डीएनए। Such a easy question. The answer was the option number 1. Now moving on to the next question. Next question, it says select the correct match. Now hemophilia, no way, it is an X-linked disease. Phenylketonuria, no, it's wrong, completely wrong. Thalassemia, wrong. The correct answer is sickle cell anemia, autosomal recessive trait, chromosome number 11. Right. The next question is again the match question, again very easy question. अब इसमें से अगर किसी को पता है कि लोकस्टा जो है इट इज अ ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकस्टा ग्रिगेरियस पेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बिकॉज एक ही ऑप्शन है जहां पे ए के साथ 4 है। बट अगर किसी को ये भी नहीं पता है तो ऑब्वियसली एक चीज तो पक्का पता होगी, जब एनिमल किंगडम पढ़ा होगा कि टीनोप्लाना शोज बायोल्यूमिनेसेंस, राइट, टीनोफोरा दे शो बायोल्यूमिनेसेंस, तो एक ही ऑप्शन है जहां डी के साथ 3 मैच था, ऑब्वियसली द आंसर इज 2. नेक्स्ट द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, सी malarial life cycle, every time I said it is very important and it was the easiest question I've ever seen. Guys, this paper was really easy, बहुत easy paper था इस बार का, and plasmodium is the infectious stage is sporozoites. The first stage we say कि जो plasmodium infect करता है humans को sporozoite stage में ही infect करता है, right? Next question, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना था स्ट्रक्चर में। ओके, नाउ सी पेप्टाइड बॉन्ड एवरीबॉडी नोज कि ये प्रोटीन में होता है, तो सेकंड ऑप्शन, सपोज किसी को ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड नहीं आता तो पेप्टाइड बॉन्ड को देखो, प्रोटीन में होता है, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग, लेसिथिन इज नॉट अ प्रोटीन, ट्रिप्सिन और इंसुलिन प्रोटीन है, राइट, तो ऑब्वियसली ए फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल गलत हो गए। नाउ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड शुगर्स में होगा, right? We know glycosidic bond sugars में होगा, glycerol खत्म। Answer was inulin and insulin. Now inulin is given in NCERT. See, everything is from NCERT. सब कुछ NCERT से है। Next thing is the plant parts which consist of 2 generations. 2 generations means एक diploid एक haploid. 2 generation एक के अंदर एक है। Now the correct answer here is the option number 4, pollen grains inside the anther. Correct. Pollen grains inside the anther. Pollen anther represents the diploid stage where pollen grains are the haploid stage. Germinating pollen, no, it is not the 2 generations. 2 generations यहाँ नहीं है, right? क्योंकि already बना होता है seed inside the fruit. No, after fertilization 2 generation कैसे हो गई यहाँ पे? Next is embryo sac within the ovule. Same analogous part है, right? तो क्या होगा कि एम्ब्रियो सैक जो है वो ओव्यूल के अंदर है, राइट, तो एम्ब्रियो सैक में हेप्लॉइड स्टेज है, ओव्यूल में डिप्लॉइड स्टेज है, वही आगे फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर 4. नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज एंजाइम इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। सी नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या कर रहा है, N2 से NH3 बना रहा है ना, डायरेक्टली इट वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन। आपको क्या बना रहा है, इट इज फॉर्मिंग अमोनिया, तो ये किस किस को यूटिलाइज करेगा, राइट, इट विल प्रोड्यूस अमोनिया एंड हाइड्रोजन, राइट, nitrogen to ammonia, so it will be the products will be ammonia and hydrogen.
not ammonia alone, not nitrate, not oxygen, oxygen not at all, oxygen के तो presence में काम ही नहीं करता है. Next, identify the correct statement with regard to G1 phase. Now G1 phase, every time in my class I have said कि G1 phase बहुत important है, सारे cell cycle बहुत important है. Now see, DNA synthesis occurs in this phase. No, it occurs in S phase. Reorganization occurs. No, it doesn't occur. Nuclear division. No, it occurs in M phase. So the correct answer is C. Cell is metabolically active. Metabolically active है, but it do not replicate the DNA. Replication इसके बाद होगी, S phase में होगी. Next, I love this question. The next question, that is cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found. ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम गाइस, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम वहीं पे होती है जहां पे एब्जॉर्प्शन होना होता है. नाउ स्टूडेंट्स हियर माइट हैव गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन इंटेस्टाइन एंड द पीसीटी. सी एनसीईआरटी में एक लाइन है विच आई एवरी टाइम मेंशन कि क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पीसीटी में, एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन में मेंशन है एक्सक्रीशन चैप्टर में. फर्स्ट लाइन में इट वाज डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. Lining of intestine is incorrect answer. This is not correct. Okay, it is columnar there, not the cuboidal epithelium. So moving on to the next question, which of the following statement about inclusion bodies is incorrect? Guys, incorrect. So inclusion bodies क्या होती है? ये रिजर्व मटेरियल को होल्ड करती है, साइटोप्लाज्म में फ्री रहती है और मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है. So what is the करेक्ट आंसर इज दैट इट इज इन्वॉल्व इन इंजेक्शन. मतलब ये इंजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज इनकरेक्ट statement is incorrect, but the answer is correct. Okay, because you have to select the incorrect answer. Next, moving on to the next question, which is the important site for the formation of glycoprotein? See, every time I have told कि जितने भी ग्लाइकोसिडेशन, जितनी भी मॉडिफिकेशन होती है वो गोल्जी बॉडी में होती है. मैंने हमेशा बोला है सेल को एक फैक्ट्री की तरह लेके चलो, जहां ईआर जो है फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, लिपिड्स जो है एससीआर में बन रहे हैं, प्रोटीन्स जो है वो राइबोसोम्स बना रहा है और राइबोसोम्स ईआर के साथ भी अटैच है तो आरईआर भी बना रहा है. और जब इसकी पैकेजिंग होनी होती है, मॉडिफिकेशन होनी होती है, तो ये गोल्जी बॉडी के पास जाते हैं और ये मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एडिशन होती है. So therefore, it is Golgi bodies. Next, moving on to the gel electrophoresis. It is biotechnology question, principles question. Acetocarmine, no, never. DNA fragments आप कैसे देखते हो? Ethidium bromide से stain करते हो और उसके बाद उसे UV light में देखते हो. It was an easy question. Actually, all questions were very easy in this complete paper. It was very easy paper this time. And you'll notice कि सारे question NCERT से थे. And most of the question I've told in the class. Most of the questions I have said that these questions are really important, right? So identify the wrong statement with respect to transport of oxygen. Now always I have told कि जब जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो पीएच कम होगी. तो हमेशा बोला है कि हीमोग्लोबिन को एक सुपर हीरो रॉबिन हुड की तरह लेके चलो जो गरीबों के काम आता है. गरीब कौन है? जिनके पास ऑक्सीजन की कमी है. अमीर कौन है? जिनके पास ऑक्सीजन ज्यादा है. तो ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ है? लंग्स में. और कम कहाँ है? टिश्यूज में. तो क्या होगा? वो लंग्स से उठाएगा और टिश्यूज को देगा. तो टिश्यूज के पास क्या है? H+ आयन ज्यादा है. तो ज्यादा है तो पीएच कम है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा. इट विल नॉट फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन, रादर इट विल डिसोसिएट. ओके, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. नेक्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन, रे फ्लोरेट्स में क्या होता है? इंफीरियर ओवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, EcoR1 एक ही डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वेयर दे हैव शोन कि EcoR1 जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और जिससे GAA-TTC पैलिंड्रोमिक साइट को रिकॉग्नाइज करता है. Now guys, quickly moving on to the next question, we have to identify the wrong statement with regard to restriction enzyme. You'll see lots of questions have come this time from biotechnology. Right, so it means biotechnology is an important part. जो बच्चे biotechnology से डरते हैं 2021 2022 batches, please focus on these points, focus on these questions. बहुत easy paper था इस बार. Okay, so if you identify the wrong statements here, each restriction enzyme inspect, yes, it goes and check for the
complete palindromic sequence, recognition site. They cut the DNA at palindromic site. Right? It's a correct statement. It's a correct statement. Correct statement. Genetic engineering में use करते हैं. What is the wrong statement? Sticky ends. It is not related with the destruction enzyme. Next thing is anaerobic sludge digester में आप क्या करते हो? Activate करते हो sludge को so that it makes the biogas. डायरेक्ट इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट, ये तो क्लास में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में करवाया था और बहुत अच्छे से पॉइंट्स करवाए थे विद रिस्पेक्ट टू हाउ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस. हमने हमेशा बोला है कि डायफ्राम ऐसे जो है वो रिलैक्स स्टेट में है और अगर स्ट्रेट होता है सो इट इज कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट. जब भी आप इंस्पिरेशन करते हो तो जो लंग्स हैं डायफ्राम ये कॉन्ट्रैक्ट करता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. व्हाट आर इंटरकोस्टल मसल? द मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स. रिब्स के लिए टेक्निकल टर्म इज कोस्टल. और इसकी वजह से जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो पल्मोनरी प्रेशर जो है इट विल इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो व्हाट विल हैपन? पल्मोनरी वॉल्यूम विल इंक्रीज और डिक्रीज. क्या होगा? लंग्स का साइज जो है वो क्या करेगा? इट विल द लंग साइज विल इंक्रीज. तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, डिक्रीज नहीं होगा. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल डिक्रीज. सो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज करेगा. सो इंस्पिरेशन के टाइम क्या होगा? एक्सटर्नल से अंदर, बाहर से अंदर एयर आएगी. एंड द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी. ओके, द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी. नेक्स्ट, अगर आप कॉकरोच का हेड रिमूव कर दो तो वो कितने टाइम तक जिंदा रहेगा? कुछ टाइम तक जिंदा रहता है, राइट? तो वो क्यों रहता है जिंदा? सी, अगर आप उसका हेड रिमूव कर देते हो, जो बाकी की बॉडी है उसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में नर्वस टिश्यू होता है एज कम्पेयर टू हेड. जैसे हमारा नर्वस टिश्यू ज्यादातर हेड में है, तो हम जब हमारा हेड अलग होगा तो आवर बॉडी विल नॉट रिस्पॉन्ड. बट हियर इन दिस केस, कॉकरोच केस, उसका नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी में ज्यादा है. सो हेड होल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू, while the rest means बॉडी में जो प्रेजेंट है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Now moving on to the next question, it was again a very easy question from animal kingdom which we have done in the class. हमने देखा है कि chordates में अगर vertebrate formation होती है तो वहाँ पे embryonic stage में तो notochord होती है, later on it is replaced with the vertebral column. So this is correct statement. Next, it is dorsal and hollow, right? So the correct answer was B and C. Next, it was again a very easy question, guys. Direct BT, Bacillus thuringiensis, right? So what happens is with BT, it produces cry proteins. Cry protein produce करता है. एक ही ऑप्शन ऐसा था जहां पे ए के साथ 4th मार्क किया हुआ था, राइट? अगर ये भी नहीं सॉल्व होता सो एवरीबॉडी न्यू, एवरीबॉडी इन माय क्लास नोज थर्मस एक्वेटिकस से हम डीएनए पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग पीसीआर रिएक्शन. एक ही ऑप्शन ऐसा था जहां पे बी के साथ 3 मार्क किया हुआ था. डायरेक्टली करेक्ट आंसर दैट इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी. डायरेक्ट क्वेश्चन वेयर आयरन इज यूज्ड रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, राइट? तो क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए आयरन रिक्वायर किया जाता है, उसकी जरूरत पड़ती है. करेक्ट, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. गलत स्टेटमेंट बताना है. गलत स्टेटमेंट इसमें से एक ही है, दैट इज sapwood is the innermost secondary xylem and lighter in color. No, it is incorrect statement. It is incorrect statement. Moving on to the next question, match the following. Inhibitor of catalytic activity. Who is the inhibitor of catalytic activity? Catalytic activity अगर आपने नोटिस किया हो एनसीईआरटी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स में, एंजाइम्स में एक स्टेटमेंट है वेयर दे हैव सेड कि सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है मैलोनेट. इनहिबिट करता है मैलोनेट, राइट? अगर ये नहीं आता था तो नेक्स्ट पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में होंगे, प्रोटीन एक ही था यहाँ पे, कोलाजन. सेकेंडरी मेटाबोलाइट टेबल बायोमोलिक्यूल्स की, सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिसिन. सेल वॉल, दिस वाज द कॉमन क्वेश्चन, बच्चे बच्चे को पता है सेल वॉल जो है फंजाई में इट इज काइटिन. सो आंसर वाज फर्स्ट.
नेक्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है सेकेंडरी oocyte में कब कंप्लीट होती है? सी, कभी भी मियोटिक डिवीजन ओवरी के अंदर कंप्लीट नहीं होती है, सेकेंड मियोसिस नहीं होती है, फर्स्ट मियोसिस होती है। सेकेंड मियोसिस वो तभी पूरा करता है जब स्पर्म का इंटरेक्शन होता है। सो एट द टाइम व्हेन द फ्यूजन अकर्स, उस टाइम पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन पूरी होती है। नाउ रॉबर्ट मे ने ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एवरी टाइम, फर्स्ट चैप्टर भी है, देन बायोडाइवर्सिटी चैप्टर भी है, वहां पे बार बार ये लाइन है कि रॉबर्ट मे ने बोला है 7 मिलियन स्पीशीज है। हम बोलते हैं 7 मिलियन स्पीशीज है और हम इतने डिस्क्राइब नहीं कर पाए हैं अब तक, राइट। नेक्स्ट, फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, सबसे पहला फेज ट्रांसलेशन का कौन सा होता है बच्चों? इट इज योर mRNA व्हेन इट बाइंड्स विद राइबोसोम। mRNA सबसे पहले जब साइटोप्लाज्म में आएगा न्यूक्लियस से, अगर ये सेल है, न्यूक्लियस है, mRNA जब बाहर आएगा न्यूक्लियर पोर के थ्रू, तो दोनों राइबोसोम की यूनिट अलग होती है। बड़ी राइबोसोम की यूनिट, लार्जर सब यूनिट इज डिफरेंट, स्मॉलर सब यूनिट दोनों अलग होती है, और जब mRNA आता है तभी ये दोनों जुड़ती हैं, राइट। तो पहले mRNA स्मॉलर सब यूनिट को लाएगा, फिर लार्जर सब यूनिट tRNA आएगा, फिर लार्जर सब यूनिट आएगी। ओके, सो द फर्स्ट फेज वाज बाइंडिंग ऑफ mRNA, दिस इज इनिशिएशन फेज ऑफ ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, so which of the following has the highest species diversity? Obviously Amazon forest. Next thing is, which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ह्यूमंस के अंदर वी हैव स्टडीड इन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोला है बच्चों को कि मेडिकल जो यूज है बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन वाला क्वेश्चन, एडीए वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैन इंसुलिन में, इंसुलिन जो है ह्यूमंस के अंदर नेचुरली इट इज प्रोड्यूस एज प्रो इंसुलिन, जहां पे सी पेप्टाइड एक्स्ट्रा होता है। नाउ व्हेन वी डिड बायोमोलिक्यूल्स आल्सो, दैट टाइम आल्सो आई सेड कि प्रोटीन की दो सब यूनिट जब हमेशा बाइंड करती हैं, इट इज ऑलवेज द डाइसल्फाइड लिंकेजेस ड्यू टू सिस्टीन बॉन्ड जो कि करती है, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है? हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इट इज नॉट करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, जो भी प्लांट एनाटॉमी से डरते हैं उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सी, यहाँ पे यू हैव टू गो फॉर द कीवर्ड। सबसे पहले दिया स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल यहाँ से डिसाइड कर लो, मोनोकॉट, डाइकॉट में नहीं होता है, मोनोकॉट में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। इसीलिए हम मोनोकॉट्स के अंदर ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते, डाइकॉट्स में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मोनोकॉट्स में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है। सेकेंड थिंग, हमेशा याद कराया, रूट्स के अंदर रेडियल रेडियल अरेंजमेंट होती है, राइट। वैस्कुलर बंडल्स की रेडियल, याद भी करवाया था क्लास में, आर से रूट, आर से रेडियल। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक तो आंसर में पता लग गया कि स्टेम और रूट में से क्या है? स्टेम है, रूट नहीं है, क्योंकि आर से फिर रेडियल होता। यहाँ वैस्कुलर बंडल क्या लिखे हैं? कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। स्कैटर्ड लिखे हैं, मोनोकॉट स्टेम। वेरी इजी। आपको ऊपर दो बी और सी नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, राइट। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर द कीवर्ड, सबकी यूनिक चीज याद रखो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज 37th क्वेश्चन, अगेन मैच क्वेश्चन wherein you have to answer the question. Now see, जिसको भी पता है पॉइजनस स्टिंग इज फाउंड इन ट्राइगॉन, ट्राइगॉन में पॉइजन स्टिंग पाया जाता है। सो दो ऑप्शंस हैं ऐसे जहां पे डी के साथ 1 मार्क किया हुआ है, राइट। नाउ यू हैव टू सी फॉर heterocircle caudal field. ओके, heterocircle caudal field या कोई और देख लो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर इज फाउंड इन ऑस्टिक्टीज, आंसर सॉल्व हो गया। पोस्ट, सी कितना टाइम लगा रहे हैं हम, राइट, हार्डली 25 सेकेंड्स। वो तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगना था, right? So it was very easy paper where you can solve the equation hardly, the complete paper in hardly 40 minutes, right? Now next question, moving on, that SL मिलर का एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया था उसने? मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन को किसने डिसअप्रूव किया? चार्ल्स डार्विन। वी नो अर्न्स्ट ने दिया था और चार्ल्स डार्विन ने अपोज किया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमेशा बताया लीव्स के अंदर, ग्रासेस के अंदर जब रात को इवेपोरेशन नहीं होता, ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, तो ब्लेड्स के ऊपर ड्रॉप मिलती है, दैट इज ड्यू टू रूट प्रेशर।
तो पीछे से धक्का लगता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमेशा डिफेंस एक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, ये सारे क्या है, स्टिंगिंग एक्शन में काम आते हैं और डिफेंस में प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन गाइज वी हैव सीन कि ये C2 पाथवे होता है, जहां पे 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है, 2 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है, और एक कंपाउंड कंप्लीट C5 इज डिवाइडेड इनटू 2 कार्बन कंपाउंड एंड 3 कार्बन कंपाउंड, 5 में से 2 और 3। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2 तो लिखा है, लेकिन साथ में 4 कार्बन कंपाउंड लिखा है। इट इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हुआ? 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट बच्चों, बैसिलस थ्रिंजेनेसिस किसके लिए यूज किया जाता है गाइस? जिसने भी इंसेक्ट प्रेडेटर मार्क किया है, इट इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज इंसेक्ट पेस्ट। प्रेडेटर वो होते हैं जो आगे उनको खा जाते हैं, बट नो, दे आर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोल्यूशन का क्वेश्चन है। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन गाइस, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन वो एक्शन होते हैं जो ह्यूमंस करते हैं, हम लोगों की वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से ये होता है। तो हमारी एक्टिविटीज की वजह से एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में हम हर्बिसाइड यूज करते हैं, हम ड्रग्स यूज करते हैं, हम इंटेंशनली उनको ब्रीडिंग करवाते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट थे। जो डार्विन फिंचेस गैलापागोस आइलैंड पे थी, वो इंटेंशनली नहीं थी, ह्यूमंस ने नहीं की थी, इट वाज नेचुरल एक्शन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द हेल्थ एंड डिजीज क्वेश्चन, इम्यूनिटी से क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है। एक्टिव इम्यूनिटी, यहाँ पे सीधा सीधा एक्टिव इम्यूनिटी हमने किया है, इट इज स्लो, धीरे से रिस्पॉन्स करती है आपकी बॉडी, थोड़ा टाइम लेती है फुल रिस्पॉन्स देने में। सो दिस वाज रॉन्ग, क्विक वर्ड दिया था, इट इज स्लो। नेक्स्ट, हिसारडेल कैसे बनी है शिप? ये शिप जो है, इट इज फॉर्म बाय क्रॉस ब्रीडिंग, 2 अलग अलग ब्रीड को क्रॉस करके बनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, डाइजेशन का बच्चों इतना इजी क्वेश्चन था। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीटली रॉन्ग। इलियम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। सेरोसा, इट इज द आउटरमोस्ट लेयर, नॉट द इनरमोस्ट लेयर। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होती है ना। So the correct answer is ileum is highly coiled part. हमें पता भी है small intestine highly coiled है, ileum small intestine का part है। Next guys, this was again very easy question. Columns में it was easiest question. Clostridium botulinum directly butyric acid, नाम में ही है, नाम से ही पता लग रहा है butyric acid। ये ऑप्शन पता था और आंसर करेक्ट किया था, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं थी, राइट। एक ही ऑप्शन ऐसा था जहां पे एक के साथ 2 मार्क किया था। इतने इजी मैच के क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस? डायबिटीज मेलाइटस के इंडिकेटिव्स कौन कौन से हैं? इट इज योर रीनल कैल्कुलाई एंड हाइपरग्लाइसीमिया, राइट, हाइपरग्लाइसीमिया और रीनल कैल्कुलाई। नेक्स्ट इज फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च गाइस क्लास में भी बताया था, बहुत बार बताया है कि फ्लोरिडियन स्टार्च जो है उसमें अल्फा 1,6 बॉन्डिंग ज्यादा होती है, और अल्फा 1,6 बॉन्डिंग हमने देखा है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में होती है। सो इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। इट इज द लाइन विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, डायरेक्टली पिक किया है एनसीईआरटी से लाइन। नेक्स्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो बच्चे डिटेल में पढ़ के गए होंगे कि हमें तो ये बुक भी पढ़नी है, हमें वो बुक भी पढ़नी है, हम यहाँ के इंस्टीट्यूट के नोट्स भी पढ़ेंगे, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, सब एनसीईआरटी से। मैं हमेशा कहती हूँ सब एनसीईआरटी से ही आता है। जो डिजीजेस को इतना डिटेल में, हम तो इनके सिम्टम्स भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, नो गाइस, जब एनसीईआरटी ही स्टैंडर्ड बुक है, आपको वही फॉलो करनी है। दिस पेपर इज द प्रूफ कि एनसीईआरटी से ही पेपर आता है। दिस क्वेश्चन पेपर टेल्स यू कि एनसीईआरटी ही करनी थी। वो बच्चे बहुत खुश होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन की होगी अच्छे से। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, gonorrhea, syphilis and genital herpes is the sexually transmitted disease. reproductive health STDs में थर्ड लाइन है एनसीईआरटी की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज मियोसिस। मियोसिस के पेयर्स मैच करने थे। मियोसिस जिसने बच्चों पढ़ा है यहाँ पे, दे विल गेट टू नो
कि मियोसिस हमने एक बॉलीवुड फिल्म स्टोरी की तरह याद किया था, राइट? ऑल द स्टूडेंट्स बॉलीवुड फिल्म स्टोरी की तरह याद किया था, जहां दो आशिक मिलते हैं और फिर वो बिछड़ते हैं, फिर वो पहले मिलेंगे, फिर गिफ्ट एक्सचेंज करेंगे और फिर वो बिछड़ जाएंगे, और फिर एक बॉलीवुड फिल्म की तरह वो बिछड़ना तो चाहेंगे पर हाथ से जुड़ जाएंगे, राइट? वो वक्त उनके लिए वहीं थम जाएगा, विच इज कॉल्ड एज डिप्लोटीन स्टेज, जहां कियास्मेटा एक्स फॉर्मेशन होती है, राइट? दो क्रोमोसोम जो है वो एक्स फॉर्मेशन करते हैं, राइट? दिस इज कियास्मेटा। तो हमने ये किया है, राइट? सो सी का क्या आंसर था? इट वाज डी। जो जो सेकेंड ऑप्शन कियास्मेटा। तो जो जो बच्चों ने यहाँ पढ़ा होगा, दे क्लियरली नो इस स्टोरी से, जो हमने बॉलीवुड फिल्म की स्टोरी की थी, कि दोनों क्रोमोसोम सेपरेट होना तो चाहेंगे पर ये अलग नहीं हो पाएंगे, दोनों इनके लिए वक्त यहीं थम जाएगा और यहीं पे वर्टिब्रेट oocyte बहुत सालों तक पड़ा रहता है इसी स्टेज में। सो दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यूनिसेलुलर एल्गी हमेशा बताया सिंगल सेल प्रोटीन के दो ही एग्जांपल हैं, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल प्रोटीन, नाम से पता लग रहा है सिंगल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ग्राफियन फॉलिकल का रिलीज कब होता है ना? अगर यहाँ पे LH का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता, यू वुड हैव गॉन फॉर दिस आंसर, बट हियर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रॉन बच्चों जिसने मार्क किया है गलत है, प्रोजेस्ट्रॉन तो ओव्यूलेशन के बाद रिलीज होता है। Okay, so it will not cause. They have asked which will cause ovum from Graafian follicle. Next question, guys. Again from the biotechnology applications, BT cotton, guys. BT, see BT कितनी बार repeat हुआ है, नाम से पता लग रहा है BT short form किसकी है? Bacillus thuringiensis की, right? एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां ए के साथ फोर्थ। गाइज यू सी कि सब क्वेश्चंस में, मैच में सब क्वेश्चंस में एक ऑप्शन के साथ एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है वेयर यू कैन कंप्लीटली आंसर। अगर एक पता है आपको पूरा आंसर सॉल्व हो गया, आपको बाकी के मैच करने की जरूरत ही नहीं है। एडीए अगर किसी को याद है, दैट इज जीन थेरेपी, राइट? एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां बी के साथ फर्स्ट है। सो यूनिक ऑप्शंस दे हैव गिवन। Next guys, next question, Monterial protocol. Now students, क्लास में कितनी बार बताया कि ये प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सो माय स्टूडेंट्स, दे वुड हैव आंसर्ड दिस, एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी के लिए ही था और हमने बहुत बार इसे किया भी है। नेक्स्ट, वायरॉइड्स। वायरॉइड गाइज ऑलवेज टोल्ड कि वायरसेस जो है वो जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन का मिक्सचर होता है, लेकिन वायरॉइड्स में प्रोटीन नहीं होता है ना। हियर द आंसर इज फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन को, डीएनए नहीं, आरएनए। नेक्स्ट, हाफ इंफीरियर ओवरी, द डायरेक्ट आंसर प्लम, कोई लॉजिक नहीं था इस क्वेश्चन में। एंटेरोकाइनेज, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी अगेन, दैट एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन conversion of trypsinogen into trypsin. It activates trypsinogen to trypsin. Now moving on to the next question, the easiest question in this complete paper, where एक 6th क्लास का बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, टेलिंग कि कौन से लेवल पे कौन आता है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दैट इज ग्रास, राइट? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या है? ग्रास है। सी का फोर्थ ऑप्शन है। गाइस इतना इजी क्वेश्चन है दैट सी का फोर्थ ऑप्शन, जिसको अगर पता है, फर्स्ट टॉपिक लेवल ग्रास, डायरेक्टली करेक्ट, राइट? नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने कितने पेयर्स लिए थे? 7 पेयर्स लिए थे, लेकिन प्लांट्स कितने लिए थे? 14। अगर यहाँ पे 7 की जगह अगर कोई और आता ऑप्शन, मतलब 7 भी होता, यू वुड हैव गॉट कंफ्यूज, यू वुड हैव मार्क 7, बट क्योंकि प्लांट्स पे ध्यान नहीं दिया होता बच्चों, बट दे हैव मेड दिस क्वेश्चन सो इजी, दे डिडंट ट्रिक यू से गिविंग द ऑप्शन 7, डायरेक्ट 14 दिया। ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम द ईयर, सब कुछ ईयर से है। यूस्ट्रेशियन ट्यूब गाइज इतनी बार क्लास में डिस्कस हुआ है, फॉर मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम, द प्रेशर इक्विलिब्रियम, इट कनेक्ट्स मिडल ईयर विद द pharynx. C का first. Now there are two options regarding this, so we have to solve any one more which is different. Now stapes. Now stapes, if we see, it is the ear ossicle, the third ear ossicle which attaches with the oval window. तो अगर हम ईयर का डायग्राम देखते हैं, what we see is that there are three bones, malleus, incus and stapes, which attaches with the oval window to the cochlea. So the answer is 3.
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ये बच्चों अगर कंफ्यूज हुए वाटर के नाम से, नो इट इज नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, पानी में रहते जरूर है बट दीज आर फ्लोटिंग प्लांट्स, दीज आर फ्लोटिंग प्लांट्स, और इनको पॉलिनेट विंड और इंसेक्ट से ही होते हैं। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, शुगर केन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, बहुत बार बच्चों को बताया है, जब भी लेंथ इंक्रीज करनी होती है हम जिबरेलिन्स यूज करते हैं, और शुगर केन में आपको लेंथ ही इंक्रीज करनी होती है क्योंकि शुगर केन इंपॉर्टेंट ही इसलिए है, आपको लेंथ स्टेम की हाइट से ही आपको ज्यादा शुगर मिलेगा, तो आप शुगर केन की लेंथ जिबरेलिन से इंक्रीज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आई लव दिस क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड टू ऑल माई स्टूडेंट्स कि इस साल एनसीईआरटी ने थाइलाकॉइड का डायग्राम चेंज किया है फोटोसिंथेसिस में, एंड दे हैव एडेड न्यू लेबलिंग्स, एंड आई वॉज श्योर, आई वॉज 100% श्योर कि अगर उन्होंने नई लेबलिंग ऐड की है तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गिव दिस क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन की लेबलिंग नहीं थी, पर इस साल द रीसेंट एनसीईआरटी हैड दिस लेबलिंग एंड दिस क्वेश्चन वाज मस्ट। और जिन्होंने किया होगा, आई रिमेम्बर कि मैंने अपनी क्लास में सब बच्चों को नए डायग्राम की, जो बच्चे जिनके पास पुरानी बुक्स थी सबको नए डायग्राम की फोटो स्टेट एनसीईआरटी से करके दी थी। आई रिमेम्बर आई शेयर्ड द कंप्लीट डायग्राम विद एवरीवन एंड द क्वेश्चन केम. Okay, so they would have completely done this question right, I'm sure, and the answer was PS22 cytochrome B6 F complex. अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो एनसीईआरटी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट अ इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी, जिबरेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन गाइस, ट्रांसक्रिप्शन तीनों ऑप्शन दिए, रेप्लिकेशन के हैं, डायरेक्टली आंसर आरएनए पॉलीमरेज, सच ए इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, डायूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? नाउ डायूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए मोर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, नो, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, मेरे बच्चों को पता है एंटी डायरेटिक हार्मोन मतलब कि डायूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए हार्मोन है, तो इसका अंडर सिक्रीशन नहीं, इसका तो ज्यादा सिक्रीशन होना चाहिए, रेनिन का सिक्रीशन होना चाहिए, नॉट डिक्रीज, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर, नो दिस इज रॉन्ग। रीएब्जॉर्प्शन जो है ये, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम renal tubule, RAS mechanism guys, RAS mechanism, renin angiotensin aldosterone system जो रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है सोडियम और water का। Now this is again the easiest question from NCERT wherein we have done कि जो net productivity होती है वो क्या होती है, gross productivity minus respiratory losses। तो अगर इसका मतलब क्या होगा, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी हमेशा एमपीपी से ज्यादा होगी, क्योंकि इस इक्वेशन में आर इधर लेके जाओगे तो जीपीपी विल ऑलवेज बी हायर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम रिप्रोडक्शन वेयरइन वी हैव डन कि जो प्लेसेंटा है इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जो कि आपके कॉर्पस ल्यूटियम को डीजेनरेट नहीं होने देता है। जोना पेल्यूसिडा, इट इज लेयर ऑफ ओवम, Leydig cells guys, it releases testosterone, first option, androgens, bulbourethral gland, it leads to lubrication of penis, so the answer is question number 4. Now next question, easy question directly from NCERT, example based strobili or cones are found in, they are found in gymnosperms equisetum, right, gymnosperms, right. Next thing is जिसने marchantia किया है, no guys, no, it's a bryophyte, no. Next question, क्विसेंट स्टेज किसके बाद होती है, डायग्राम में वी हैव डन, इट इज डिवाइडेड इनटू G1 फेज, S फेज, G2 फेज, राइट, वी हैव डन दिस M फेज, और इसके बाद सेल जा सकता है बाहर इनटू G0 फेज आल्सो, तो किसके बाद होती है, G1 फेज के बाद। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स गाइस, जो भी बच्चे अभी रिसेंटली एवोल्यूशन कर रहे हैं मेरे साथ, दे विल नो कि मैंने ये कराया है और पुराने बच्चों को भी करवाया है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, दे आर द एनालॉगस ऑर्गन, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। नेक्स्ट गाइज, ये तो बच्चों ने क्लास में कैलकुलेट किया ही था, दैट दे आर 6.6 into 10⁹ बेस पेयर्स इन द डिप्लॉयड डीएनए एंड द लेंथ इज दिस। ये तो बच्चों को कैलकुलेशन किए बिना रटा होगा, एनसीईआरटी की लाइन भी है 2.2 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पूरा जो ईसीजी करते हैं
what happens is this is P wave, QRS wave, T wave. QRS wave कब होती है? जब depolarization होता है ventricles का. Guys, such a easy question. Again moving to the next question जहां हमने एनसीईआरटी के डायग्राम से सब प्रॉपर्टीज की थी इस प्रॉपर सारे WBCs की, right? So it is eosinophils which helps in. The correct answer is the option number 1. Eosinophils, it releases histamines and destructive enzymes. Neutrophils, it leads to phagocytosis, right? So these are the correct answer. Next question, moving on, guys, such a easy question. AT pair is double bonded, GC pair is triple hydrogen bonded. करेक्ट आंसर डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन. आगे के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड सारे ऑप्शंस पढ़ो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कॉपी नंबर कैसे होता है. क्लास में 10 बार बोला बायोटेक्नोलॉजी के टाइम पे कि कॉपी नंबर इंक्रीज करना है तो ओराई साइट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इट इज 2. Then basic amino acid. I love this question. It's so funny. The question जो क्लास में किया वही सब आया. Basic amino acid, lysine and arginine directly. Next question is again diseases का तो हमने प्रॉपर पूरा चार्ट किया था. एक I remember a hint I gave to a student जिसको याद नहीं हो रहा था एडिसन्स डिजीज. तब मैंने बोला था A से एड्रिनल ग्लैंड, A से एडिसन डिजीज, ऐसे याद कर लो, राइट? आई रिमेम्बर. और यहाँ पे यू कुड हैव डन, सी यहाँ पे थोड़ा ट्रिक दिया. पिट्यूटरी ग्लैंड का डायबिटीज इंसिपिडस होगा बिकॉज ऑफ ADH, राइट? तो यहाँ पे ट्रिक है. द आंसर इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द लास्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस कंप्लीट पेपर. Now select the correct statement. Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis. Correct. We know this. Glucagon, hypoglycemia. No, it increases sugar. It is not hypoglycemia, it is hyperglycemia. Insulin acts on pancreatic cell. No, it is produced by pancreatic cell, guys. तो उसी पे थोड़ी act करेगा जाके. No, it is wrong statement. Insulin hyper. No, it reduces the glucose level. It is hypoglycemic. So the answer is 1. Which of the following is most abundant protein? Collagen is the most abundant protein. Next, chromosomal theory of inheritance का verification किसने दिया था? Morgan ने. We have done. Morgan ने दिया था इसका complete experimental verification. Next question, again the easiest question in this world. Okay, floating ribs guys. Ribs जो है वो पीछे से thoracic vertebrae से आती है और आगे जुड़ती हैं. अगर sternum पे जुड़ती है those are called as true ribs. अगर 7th rib पे जुड़ती है those are called as false rib. लेकिन अगर meet ही नहीं करती है, connect नहीं करती है, then they are called as floating ribs. ए का 4th, एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां ए के साथ 4th है. अदर्स नो नीड टू मैच, नो नीड टू रिमेम्बर ओनली. ओके, दिमाग पे जोर ही नहीं डालना था. ये पेपर ऐसा था यू कुड हैव सॉल्व्ड इन 40 minutes गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट इन वन CAC साइकिल. तो सिट्रिक एसिड साइकिल में एक ही बार सबस्ट्रेट से डायरेक्ट बनती है एनर्जी. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है जहां GTP बनती है, एंड दैट इज only 1. Next, dissolution. See, cell cycle से कितने क्वेश्चन आए हैं यार. Dissolution of synaptonymal complex during occurs during diplotin phase. Diplotin phase में होता है. Next, bilateral symmetry. Acylomate guys, acylomate. Poriferans में symmetry नहीं होती है. Then comes coelenterate, वहां पे radial symmetry होती है, and platyhelminths are the one. Acylomate with bilateral symmetry. करेक्ट. वो चार्ट जो है एनसीईआरटी में जो डायग्राम है जहां पे प्रॉपर सब दिया हुआ है, टिश्यू सिस्टम, देन रेडियल सिमेट्री, ऑर्गन्स, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन हो जाना था. यू डोंट हैव टू क्रैम एवरीथिंग. नेक्स्ट, जो ओव्यूल है वो कैसे अटैच करता है? फ्यूनिकल होती है एंड जिस पॉइंट पे वो अटैच करता है दैट इज कॉल्ड एज हाइलम. वी हैव डन. और ये पार्ट जो प्लांट का है दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा. प्लेसेंटेशन की है हमने, राइट? तो जो सीड ओव्यूल के साथ अटैच करता है दैट इज हाइलम. गॉबलेट सेल्स गाइस, गॉबलेट सेल्स कॉल्यूमिनार सेल्स है. दे विल रिलीज द एंजाइम, द सिक्रीशंस, राइट, द एंजाइम्स. लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन. स्नो ब्लाइंडनेस अंटार्कटिका में क्यों होती है? दैट इज ड्यू टू हाई डोसेज ऑफ UVB रेडिएशन. कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू UVB radiations. Guys, this is the question paper of NEET 2020. We have solved all the 90 questions and I don't think so we have taken much time here.
See, you could solve all the questions. आपके पास बहुत टाइम बचता है फिजिक्स और केमिस्ट्री करने के लिए, रिवीजन करने के लिए. So here I end the complete session. Please guys, if you have any doubts, please put it on comment section. You can contact us also using YouTube channel only. Okay, the complete team was there to help you out. We'll soon update the physics and chemistry answer sheet also, answer key also. I hope you liked it. Please do subscribe our channel, like this video, share it with different people. They'll also get to know कि हमारी क्लास में कितने क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली हमने डायरेक्ट क्लास में करवाए थे, और पहले से बच्चों को पता था कि ये क्वेश्चंस विद कॉन्फिडेंस आई टोल्ड कि ये आएंगे. Okay, so I'm happy guys. Good night to everyone. All the best for your results, and do contact us if you need any help during counseling process also. Okay, thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much.